ओके, इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे रिलेटेड टू लेबर। इसमें हम टोटल 4 चीज़ों के बारे में देखते हैं। लाई किसे कहते हैं, प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर या फिर पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले लाई। लाई होता है क्या, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फीटस एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मदर, उसे कहते हैं लाई। तो टोटल 3 टाइप की लाई आई। ओके, एक लॉन्जिट्यूडनल लाई, दूसरी ट्रांसवर्स लाई और तीसरी ऑब्लिक लाई। इसमें लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मदर एंड फीटस बोथ आर पैरेलल, इसमें दे आर परपेंडिकुलर, इसमें एक्सिस आर ऑब्लिक। तो लॉन्जिट्यूडनल लाई, ट्रांसवर्स लाई और ऑब्लिक लाई। अब ट्रांसवर्स, इसमें वजनल डिलीवरी इज पॉसिबल, इसमें वजनल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो इसमें वी ऑलवेज हैव टू डू सिजेरियन सेक्शन वेदर द बेबी इज अलाइव और डेड। ऑब्लिक में हम वेट कर सकते हैं टिल टर्म, तब तक अगर जो लाई है वो लॉन्जिट्यूडनल में कन्वर्ट हो गई हो या नहीं। अब अगर टर्म के टाइम में या फिर बाय द टाइम ऑफ 37 वीक फिर भी अगर ये जो लाई उसकी कन्वर्ट नहीं हुई टू लॉन्जिट्यूडनल लाई, इट इज़ नोन एज अनस्टेबल लाई। व्हेन द लाई ऑफ द फीटस इज नॉट फिक्स्ड बाय 37 वीक, इट इज़ अनस्टेबल लाई। इसके कॉजेज क्या क्या है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इज इडियोपैथिक, फिर पॉलीहाइड्रमनोस, प्लेसेंटा प्रेविया, एबनॉर्मल शेप ऑफ यूट्रस। ये ज़्यादा कॉजेज ऑफ अनस्टेबल लाई। याद रखना, ओलिगोहाइड्रोमियोस इज नॉट अ कॉज ऑफ, इट डज नॉट कॉज अनस्टेबल लाई। ओलिगोहाइड्रोमियोस और एंड यूट्राइन मालफॉर्मेशन, दे डज नॉट कॉज अनस्टेबल लाई। और अगर अनस्टेबल लाई या फिर ऑब्लिक लाई प्रेजेंट हुआ तो मैनेजमेंट इज सिजेरियन सेक्शन। तो ये हमने लाई के बारे में देख लिया। तो हम डिनोट करेंगे जो बेबी है उसका लाई लॉन्जिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है या फिर ऑब्लिक है। ये पहला पॉइंट हुआ है लाई के बारे में। दूसरा पॉइंट हुआ है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। कि तो पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाई लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में फीटस का हेड आ रहा है या फिर लेग्स आ रहा है, बटक्स आ रहा है, शोल्डर आ रहा है, क्या आ रहा है, इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। तो अगर फीटस का हेड लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस को ऑक्यूपाई कर रहा है, हेड कर रहा है ऑक्यूपाई, तो इट इज़ नोन एज सिफेलिक प्रेजेंटेशन। कि अगर हेड ऑक्यूपाई कर रहा है लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, इट इज़ नोन एज सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। ओके, इट इज़ अ ओनली नॉर्मल प्रेजेंटेशन, बाकी सारे एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है या फिर माल प्रेजेंटेशन है। तो ओनली नॉर्मल एंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसमें हेड ऑफ द फीटस ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। दूसरी प्रेजेंटेशन है, एक है मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन, इट इज़ ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है, फीटस का हेड ऊपर आ जाता है और लेग्स या फिर बटक्स नीचे आ जाते हैं। तो इसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, प्रेजेंटेशन होगा, वो होगा लेग्स या फिर बटक विच विल ऑक्यूपाई लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। तो इसे कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसमें बटक्स या फिर लेग्स दे आर डाउन एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन। थर्ड प्रेजेंटेशन वो होगा शोल्डर प्रेजेंटेशन। मतलब बेबी अगर ट्रांसवर्सली लाई करेगा तो फिर उसके शोल्डर नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो उसे कहेंगे शोल्डर प्रेजेंटेशन। इसका मैनेजमेंट ऑब्वियसली होगी सिजेरियन सेक्शन। ओके, इन ट्रांसवर्स लाई देयर इज शोल्डर प्रेजेंटेशन या फिर हैंड प्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट इज सिजेरियन सेक्शन वेदर बेबी इज डेड और अलाइव। फिर एक है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। इसमें 2 पार्ट्स ऑफ द बेबी ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। यहाँ पे देख सकते हो हेड भी आ रहा है नीचे और हैंड भी आ रहा है एक। तो इसमें 2 पार्ट हो गए फीटस के विच विल ऑक्यूपाई लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। तो इसे कहेंगे कंपाउंड प्रेजेंटेशन। मेन सिर्फ 3 टाइप के प्रेजेंटेशन है। एक हमने देखा सबसे पहला सिफेलिक विच इज़ द नॉर्मल प्रेजेंटेशन एंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। फिर दूसरा है ब्रीच, जिसमें लेग्स या फिर बटक्स नीचे आ जाते थे, इट इज़ द मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन। और थर्ड वन इज शोल्डर प्रेजेंटेशन ऑकरिंग इन ट्रांसवर्स लाई। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन के बारे में। अब तीसरा है प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट मैंने फीटल स्कल के लेक्चर में बताया था। ये सपोज मैटरनल पेल्विस है, ये फीटल हेड है। तो फीटल हेड का वो वाला पार्ट जो हमें दिखेगा ड्यूरिंग लेबर, या फिर विच लाइज डायरेक्टली ओवर द इंटरनल ऑस। ओके, पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच लाइज डायरेक्टली ओवर द इंटरनल ऑस। ओके, अगर ज़रूरी नहीं है कि स्कल का ही पार्ट हो, लेकिन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, तो फिर हम कह सकते हैं कि स्कल का ही पार्ट हो सकता है मोस्ट कॉमनली। इट इज़ फर्स्ट पार्ट फेल्ट ऑन द पर वजाइनल एग्जामिनेशन। ओके, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट फेल्ट ऑन पर वजाइनल एग्जामिनेशन। अब प्रेजेंटिंग पार्ट, 3 प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताए थे। एक वर्टेक्स, दूसरा ब्रो या फिर सिंसिपुट और तीसरा है फेस। वर्टेक्स
कब होगा प्रेजेंटिंग पार्ट? व्हेन द हेड ऑफ द फीटस इज फ्लेक्स्ड, आइदर फुल्ली फ्लेक्स्ड, पार्शियली फ्लेक्स्ड और डीफ्लेक्स्ड। उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वर्टेक्स, जो बीच वाला पार्ट होता है। ये सपोज फीटल स्कल है, ये फीटल स्कल है, ये एंटीरियर फोंटेनल, ये पोस्टीरियर फोंटेनल, तो ये वाला पार्ट वर्टेक्स। ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट होगा इन फ्लेक्स्ड हेड, फुल्ली फ्लेक्स्ड, पार्शियली फ्लेक्स्ड और डीफ्लेक्स्ड हेड। फिर पार्शियली एक्सटेंडेड हेड, उसमें आगे वाला पार्ट होगा, इट इज़ नोन एज ब्रो और सिंसिपुट। व्हेन हेड इज पार्शियली एक्सटेंडेड, उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट होगा ब्रो। तीसरा, जब हेड फुल्ली एक्सटेंडेड होगा, फुल्ली पीछे की तरफ होगा, तो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा ये फेस। कंप्लीट एक्सटेंशन में प्रेजेंटिंग पार्ट इज फेस। और ये एंगेजिंग डायमीटर्स दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो आप फीटल स्कल वाले वीडियो में देख सकते हो। तो ये हो गया प्रेजेंटिंग पार्ट। तो यहाँ तक अगर हमने नॉर्मल लेबर में अगर फीटस की जो पोजीशन है वो डिफाइन करनी हो तो क्या करेंगे? हमने 3 चीज़ें देखी, एक लाई देखा, एक प्रेजेंटेशन देखा और एक प्रेजेंटिंग पार्ट देखा। तो लाई, पेशेंट की लाई है लॉन्जिट्यूडिनल, पेशेंट का प्रेजेंटेशन है सिफेलिक प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट है वर्टेक्स। ये 3 चीज़ें हमने देख ली। अब देखते हैं एटीट्यूड ऑफ फीटस। तो एटीट्यूड ऑफ फीटस मतलब एटीट्यूड या तो फ्लेक्शन हो सकता है या फिर एक्सटेंशन हो सकता है या फिर डिफ्लेक्स्ड स्टेट हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन एटीट्यूड वो होता है फ्लेक्शन। जो फीटस होता है उसके सारे पार्ट्स फ्लेक्स्ड होते हैं। तो प्रेजेंटिंग पार्ट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फीटस। तो हमने देखा था अगर फीटस का हेड अगर फ्लेक्स्ड हुआ तो फिर वर्टेक्स, पार्शियल एक्सटेंशन हुआ तो फिर प्रेजेंटिंग पार्ट होगा ब्रो, कंप्लीट एक्सटेंशन में फेस। तो प्रेजेंटिंग पार्ट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फीटस। मोस्ट कॉमन एटीट्यूड इज फ्लेक्शन, इसलिए वजह से मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स। और ये ब्रो और फेस दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ एबनॉर्मल एटीट्यूड, क्योंकि नॉर्मली फ्लेक्शन होता है जबकि ये केसेस में देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ द फीटस। ओके, अब लास्ट पार्ट बचा है विच इज़ डिनोमिनेटर या फिर पोजीशन ऑफ द फीटस। तो डिनोमिनेटर किसे कहेंगे? इट इज़ द बोनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट विच कम्स इन रिलेशन टू मैटरनल पेल्विस। तो हमने जो प्रेजेंटिंग पार्ट्स देखे थे, वर्टेक्स, ब्रीच, मतलब ब्रीच में ऑब्वियसली बटक्स या फिर फुट, लेग्स वो नीचे होंगे, वर्टेक्स, ब्रीच, ब्रो, फेस, ये प्रेजेंटिंग पार्ट हमने देखे थे। इनमें जो बोनी प्रोमिनेंस होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, बोनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट विच कम्स इन रिलेशन टू मैटरनल पेल्विस। तो सपोज अगर वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट हुआ है तो उसका डिनोमिनेटर होगा या फिर बोनी प्रोमिनेंट पार्ट होगा वो होगा ऑक्सीपुट। ये होता है मोस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स है तो फिर मोस्ट कॉमन डिनोमिनेटर भी होगा ऑक्सीपुट। ब्रीच में होगा सेक्रम, ब्रो में होगा, लॉजिक लगा के देख सकते हो, ब्रो आगे वाला पार्ट तो उसमें होगा फ्रंटल बोन, फेस में होगा मेंटम, नीचे वाला पार्ट मेंटम या फिर चिन। तो ये बोनी प्रोमिनेंस होते हैं ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। मोस्ट कॉमन वर्टेक्स, उसका डिनोमिनेटर वो है ऑक्सीपुट। अब हमें पोजीशन ऑफ द फीटस वो बतानी हो तो वो कैसे बताएंगे? अब हमने देखा था मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स एंड मोस्ट, उसका डिनोमिनेटर होगा जो या फिर बोनी रेफरेंस होगा वो होगा ऑक्सीपुट। तो यहाँ पे हम ऑक्सीपुट को लेके ही स्टार्ट करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये इमेज है, ये है मैटरनल पेल्विस, ये है फीटल स्कल। इसमें लाई कौन सी है? लॉन्जिट्यूडिनल। इसमें इसका प्रेजेंटेशन कौन सा है? वो है सिफेलिक। इसका प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है? वो है वर्टेक्स। अब इसमें बोनी प्रोमिनेंस होगा ऑक्सीपुट, यहाँ पे ऑक्सीपुट होगा। तो पोजीशन में हम ये बताएंगे कि फीटस का हेड वो कौन सी डायरेक्शन में है विथ रेफरेंस टू ऑक्सीपुट। तो ऑक्सीपुट हम यहाँ से देख सकते हैं वो एंटीरियर है। ओके, एंटीरियर साइड है। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखो तो ये मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, मतलब मैटरनल पेल्विस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड। तो ऑक्सीपुट एंटीरियर है और राइट साइड है। तो एक तो राइट एंटीरियर हो गया और दूसरा है ऑक्सीपुट, तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ये पोजीशन होगी, ये होगी फीटल पोजीशन, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। इसी तरह से अगर ऑक्सीपुट ईस्ट साइड होगा तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले एंटीरियर वो देख लेंगे, एंटीरियर, फिर ऑक्सीपुट वही प्रेजेंटिंग पार्ट है तो ऑक्सीपुट, और फिर ये लेफ्ट साइड है तो फिर कहेंगे फीटल पोजीशन इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ऐसे ये सारी इमेजेस दी हुई है और फीटल पोजीशन सब में लाई इज लॉन्जिट्यूडिनल, प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स, तो बोनी प्रोमिनेंस है ऑक्सीपुट।
अब इसमें यहाँ पे मैटरनल पेल्विस है सपोज इमेजिन, तो ऑक्सीपुट ये लेफ्ट साइड है, ना ही एंटीरियर है ना ही पोस्टीरियर है, वो ट्रांसवर्स है, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स या एलओटी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन या फिर एलओटी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फीटल पोजीशन। फिर वैसे ही ये साइड हमने देखी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये होगी सिर्फ ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ओके, राइट लेफ्ट कुछ नहीं होगा इसमें, ऑक्सीपिटो एंटीरियर। वैसे ही सामने ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, हमें सिर्फ ऑक्सीपुट को देखना है क्योंकि वर्टेक्स में वही बोनी प्रोमिनेंस होता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ये 3 हमने देख लिया, ये होगा राइट साइड ऑक्सीपुट और एंटीरियर, तो राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, ये राइट साइड ऑक्सीपुट और ये ट्रांसवर्स है, ना तो एंटीरियर है ना पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स। ये पीछे की साइड है तो पोस्टीरियर ऑक्सीपुट, और कौन सी साइड है, राइट साइड, तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ये लेफ्ट साइड है ऑक्सीपिटो और पोस्टीरियर साइड है, तो ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ये इमेज में भी इजीली कह सकते हो, ये होगा लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। ये तो ये सारे मैंने फिलअप कर दिए हैं। मोस्ट कॉमन पोजीशन इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, फिर यहाँ से लीस्ट कॉमन होता जाता है, ओके, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये मोस्ट कॉमन है, फिर सेकंड मोस्ट कॉमन वो है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, उसके बाद ऑक्सीपिटो एंटीरियर, फिर वैसे वैसे लीस्ट कॉमन होगी वो होगी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये लीस्ट कॉमन है, और ये मोस्ट कॉमन, ये सेकंड मोस्ट कॉमन। अब मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन क्या होगी, वो आएगी ये वाली राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। मोस्ट कॉमन लेफ्ट प्रेजेंटेशन, लेफ्ट साइड प्रेजेंटेशन, वो ऑब्वियसली आएगी लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। तो ये थी पोजीशन के बारे में। इसी तरह अगर ऐसी इमेज दी हुई है, ओके, ये तो सिंप्लीफाइड इमेज थी, इसमें हम कह सकते हैं इजीली कि फीटर ऑक्सीपुट है प्रेजेंटिंग पार्ट, सॉरी बोनी प्रोमिनेंस ऑक्सीपुट होगा, राइट साइड प्रेजेंट है और एंटीरियर है, तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसमें हम सपोज पेशेंट का पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें फीटस का हेड ऐसा दिख रहा है, तो इसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन है। तो हमें ऑक्सीपुट को देखना होता है सिंपली, ओके, हेड है मतलब हेड प्रेजेंट है, हेड हम देख सकते हैं, तो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा ऑक्सीपुट। और ऑक्सीपुट हमें कैसे पता चलेगा, इट इज़ क्लोजर टू द पोस्टीरियर फोंटेनेल, ये होगी एंटीरियर साइड, ये होगी पोस्टीरियर साइड। मदर की राइट और लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ये ट्रिकी क्वेश्चन। ये होगी मदर की लेफ्ट साइड, ये होगी मदर की राइट साइड, क्योंकि हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हम नीचे से देख रहे हैं, लेकिन मदर हमारे लिए ये राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी, लेकिन मदर के लिए ये लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी। अब इजी हो जाता है, ये ऑक्सीपुट है तो ओ आ गया, ये एंटीरियर साइड है तो यहाँ पे एंटीरियर आ जाएगा, और फिर ये कौन सी साइड है, मदर की लेफ्ट साइड, तो ये होगी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। होपफुली समझ में आ गई होगी। इसमें सिर्फ हमें राइट और लेफ्ट साइड कौन सी है वो देखनी है। सिंपली अगर बिना दिमाग लगाए सॉल्व करना तो फिर हमें मिरर इमेज बना लेनी होती है। ये हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये राइट होगी और ये लेफ्ट होगी, तो हमारे हिसाब से आएगा ये राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेकिन इसका ऑपोजिट कर देना है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये हो जाएगा आंसर। सिर्फ हमें एक चीज़ को ही चेंज करनी होती है, राइट का लेफ्ट कर देना पड़ेगा एंड में। तो ये हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रेजेंटेशन क्या है, सॉरी पोजीशन क्या है, इट इज़ राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेबर।